जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बीडीएम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोग को क्लास 10 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। चैप्टर 2 में चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, जो आप लोग को बहुत अच्छा से आप लोग को सिखाऊंगा, जो बहुपद किसे कहते हैं सबसे पहले जानूंगा, जो आप लोग को काफ़ी वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप सभी का ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी का वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल, जिसको बहुपद कहते हैं। तो बहुपद सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद उसे कहते हैं जो a0 प्लस में a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस में a3 प्लस a3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 an x पावर n के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, जैसे रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4 क्या है कि बहुपद है। ठीक है, जैसे ले लेंगे 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9 क्या है बहुपद है। जिसमें एक से अधिक पद होगा उसे क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बहुपद की परिभाषा है कि जिसमें एक से ज़्यादा पद होगा उसे क्या कहेंगे बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 क्या है एक बहुपद है। फिर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 क्या है एक बहुपद है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। जो एक से ज़्यादा पद होगा उसे क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे। नहीं तो दूसरा डिफिनेशन है कि a0 प्लस में a1 x की पावर 1 प्लस में a2 x की पावर 2 और प्लस में डॉट 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 an x की पावर n के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक हो उसे क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। बहुपद के एग्जाम्पल आप लोग समझ गए। चलते आप समझते हैं कि चर और अचर किसे कहते हैं। चर और अचर, ठीक है, देखो चर और अचर, चर और अचर किसे कहते हैं माने कि ABCD का समझेंगे चर और अचर किसे कहते हैं। तो ABCD का जितना अक्षर होता है वो सब क्या होता है चर होता है। क्या होता है ABCD का कोई भी नंबर होगा, कोई भी अक्षर होगा, कोई भी लेटर होगा वो सब क्या है चर है। क्या है चर कहते हैं उसको। जैसे X Y Z P Q R A B C ETC ये सब क्या है चर है। क्या है चर है, इसको क्या कहते हैं चर कहते हैं। तो ABCD का जितना भी लेटर होगा वो सब क्या होगा चर होगा। और अचर किसे कहते हैं गिनती की संख्या को क्या कहते हैं अचर कहते हैं। क्या कहते हैं गिनती की संख्या, जो भी गिनती होगा वो सब क्या है अचर में काउंट किया जाता है। गिनती के जितना भी नंबर होगा सब क्या है अचर है। जैसे -4 5 6 7 9 100 ये सब क्या है अचर है। क्या है अचर है। तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा चर और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं। आप जानेंगे दोस्तों कि बहुपद, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया। तो देखेंगे बहुपद, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। अब बहुपद को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है दो भागों में बांटा गया। दो भाग में बांट देते हैं। पहला है पहला पद के आधार पर, पहला क्या है पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद कितने भागों में बांटा गया। दूसरा है घात के आधार पर, घात। बहुपद कितने भाग में बांटे गए दो के आधार पर, दो भाग में बांटे गए। एक पद के आधार पर है और दूसरा घात के आधार पर। तो घात बहुपद को पद के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया है। तो पद के आधार पर बहुपद को 4 भागों में बांटा गया है। पद के आधार पर बहुपद कितने भागों में बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया है। और घात के आधार पर भी बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है इसको भी 4 भागों में
देखो बहुपद को पद के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है और फिर घात के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पद के आधार पर कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखेंगे पद के आधार पर, तो पद के आधार पर जानेंगे बहुपद कौन कौन है। तो पद के आधार पर पहला है एक पदी बहुपद, कौन है, एक पदी बहुपद है। दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। चौथा है चतुर्थ बहुपद। पद के आधार पर बहुपद कितने भागों में बांटे गए, 4 भागों में बांटे गए। कौन कौन, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ बहुपद। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें एक पद होगा उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होगा उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेंगे तो 5x², 5x², 6x3, 9x², ये सब क्या है, एक पद है। क्या है, 5x² में एक पद है, 6x² में क्या है, एक पद है, 9x² में क्या है, एक पद है। उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। अब जानेंगे द्विपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद होगा उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। क्या कहते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें 2 पद होगा उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। जैसे एग्जांपल में लेंगे, इसका एग्जांपल 5x² प्लस में 6x या 9x² प्लस में 6, इसमें क्या है, 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसे क्या कहेंगे हम, द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होगा, क्या होगा, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होगा उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² प्लस में 6x प्लस में 4 या 9x² प्लस में 5 प्लस में 6x, ये क्या है, त्रिपदी बहुपद है। जिसमें क्या है, 3 पद है, 3 पद है, उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब चतुर्थघाती बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें 4 घात होगा, क्या होगा, वैसा बहुपद जिसमें 4 पद होगा उसे चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं, हमने चतुर्थ बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें 4 पद होगा उसे क्या कहेंगे, चतुर्थ बहुपद कहते हैं। जैसे 6x³ प्लस में 5x² प्लस में 9x प्लस में 4, क्या है, 4 पद है, इसे चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं, चतुर्थ बहुपद कहते हैं। जैसे 9x³ प्लस में 5x² प्लस में 6x प्लस में 10, ये क्या हो गया, 4 पद हो गया, इसी चतुर्थ बहुपद कहते हैं। तो आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे घात के आधार पर बहुपद को 4 भाग में बांटा गया, तो कौन कौन है, तो देखेंगे। घात के आधार पर, तो घात के आधार पर बहुपद को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, एक घाती बहुपद, क्या है, एक घाती बहुपद है। दूसरा द्विघाती बहुपद। तीसरा त्रिघाती बहुपद। चौथा है शून्य बहुपद। क्या है, पहला है घात के आधार पर बहुपद को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और शून्य बहुपद। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एक घाती बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक घात होगा, क्या होगा, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक घात होगा उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझेंगे 5x, 6x प्लस में 4, 9x प्लस में 3। जिससे देखो पावर में कितना, 1 है, इसमें पावर में 1 है, इसमें एक पावर, क्या है, घात क्या है, 1 है, उसे क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं।
द्विघाती बहुपद समझेंगे कि द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल घात 2 होगा उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखेंगे कि 5x² प्लस में 6x प्लस 9, देखो घात की गो अधिकतम है 2 गो है, ये क्या हो गया द्विघाती बहुपद हो, क्या होगा द्विघाती बहुपद। और जैसे एग्जाम्पल लेंगे जैसे 8x² प्लस में 5x प्लस में 4, घात की गो है 2 गो है, ये क्या हो गया द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक है, अब समझेंगे त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 घात होगा उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे लेंगे 6x³ प्लस में 5x² प्लस में 9x प्लस में 6, देखो इसमें अधिकतम घात कितना है 3 है, क्या है अधिकतम घात 3 है, इसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम घात क्या होगा 3 होगा, इसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे और लेंगे जैसे 5x³ प्लस में 6x प्लस में 9, इसमें अधिकतम घात कितना है 3 है, ये क्या हो गया त्रिघात बहुपद हो गया। अब देखेंगे शून्य बहुपद, वैसा बहुपद जिसका गुणांक क्या होगा शून्य होगा उसे शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे शून्य बहुपद। जैसे रहेगा 0x², क्या है शून्य, इसको 0 से हम कोई संख्या में 0 से हम किसी संख्या में गुणा करते क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, ये क्या हो गया शून्य बहुपद हो गया। जैसे और लेंगे 0.8x², तो क्या है ये सब शून्य बहुपद है, मतलब कोई भी उसका नंबर क्या के 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा शून्य बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे समझते हैं कि गुणांक किसे कहते हैं। गुणांक गुणांक, तो गुणांक किसे समझिए मैंने कि A0 A1 A2 A3 डॉट AN के पद को गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं, माने कि A0 A1 A2 A3 डॉट AN के पद को क्या कहेंगे गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसे रहेगा 5x² प्लस में 6x प्लस 9, कहेगा कि x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है 5 है, बोलेगा कि 6x का गुणांक कितना है, तो कितना है 6 है, माने कि कोई भी चर संख्या के बगल में गुना होगा वो क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं। जैसे 8x³ इसका गुणांक कितना है, x³ का गुणांक कितना है 8 है, x का गुणांक कितना हो गया 8 हो गया, इसे क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैं समझा दिए कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को क्या करें डिफिनेशन बता दिए। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 की देखो 2.1 में हमको बताना है, समझना है आपको, फिगर बनाएंगे। देखो दोस्तों इसको हमको पहचानना है कि घाती बहुपद है, माने कि घात के आधार पर बहुपद, माने कि इसमें कौन घात है, इसमें कितना घात है, इसमें कितना घात, कितना घात, इसमें भी कितने घात है। तो जब भी दोस्तों इस तरह के पूछेगा सवाल में कि इसमें घातों की संख्या कितना है तो आपको कैसे निकालेंगे, तो आइए हम आप लोग को क्या करते हैं सिखाते हैं। जब भी दोस्तों इस तरह के फिगर दिखेगा, क्या दिखेगा इस तरह के एक सरल फिगर दिखेगा, क्या दिखेगा इस तरह के एक सरल फिगर दिखेगा, चाहे इस तरह के सरल फिगर दिखेगा, इसको हम क्या कहेंगे एक घाती बहुपद है। क्या है एक घाती बहुपद है, माने एक घात वाला है, क्या है एक घात वाला है, क्या है एक घात वाला है, एक घात है, क्या है एक घात है। जैसे आपको सीधा सीधा रेखा दिखेगा तो क्या है एक घात वाला है, क्या है एक घात वाला, ये भी क्या है एक सीधी रेखा है, इसको क्या कहते हैं एक घात कहते हैं, क्या कहते हैं एक घात है।
इसमें घातों की संख्या कितना है 1 है। अब देखो जैसे दोस्तों इस तरह के आपको फिगर दिखेगा, क्या दिखेगा, इस तरह से पाराबोला के समान दिखेगा, इसको पाराबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं। इस तरह के पाराबोला दिखेगा तो आपको इसमें कितने घात है, इसमें 2 घात है, क्या है, द्विघात है, कितना है, द्विघात है, क्या इसमें 2 घात है। जब भी आपको इस तरह के दिखेगा तो 1 घात है, सरल रेखा दिखेगा, क्या दिखेगा, सरल रेखा 1 घात है, ठीक है। और जिस तरह से पाराबोला दिखेगा तो इसमें द्विघात है, इसमें क्या नीचे से भी दिखेगा तो क्या है, द्विघात है, क्या है, द्विघात है, ठीक है। अगर इस तरह से देखेगा किसी भी 0 से होकर गुजरेगा, इस तरह से फिगर देखेगा बीचों बीच से होकर गुजरेगा, इसमें त्रिघात है, क्या है, त्रिघात है, ये त्रिघात है, क्या है। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सरसाइज 2.1 का जब भी आपको इस तरह की सरल रेखा दिखेगा तो 1 घात है, इस तरह की सरल रेखा भी दिखेगा तो 1 घात है, जब भी आपको इस तरह से पाराबोला के समान दिखेगा तो द्विघात है, इस तरह से नीचे की भी दिखेगा तो क्या है, द्विघात है, और जब भी इस तरह के आपको दिखेगा बीचों बीच से होकर गुजरेगा तो क्या है, त्रिघात है। तो आपको एक समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों देखो दोस्तों इस तरह के पूछेगा कि पीएक्स में शून्यकों की संख्या कितना है, शून्य ज्ञात करना है कि एक सच पर शून्यकों की संख्या कितना है। तो जब भी आपको शून्य का निकालना होगा कि शून्य की संख्या कितना है इसमें, तो जब भी देखो देखना है दोस्तों कि एक सच पर कितना बार काटा है, एक सच पर कितना बार काटा है, देखो 1 बार 2 बार, तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो लिख देंगे पीएक्स बराबर कितना हो गया, शून्य की संख्या 2 हो गया, ठीक है। इसमें कितना काटा है एक सच पर, जितना बार काटेगा उतना शून्य होगा, 10 बार काटेगा तो 10 बार शून्य होगा, 5 बार काटेगा तो 5 शून्य होगा। देखो 1 बार काटा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो शून्य की संख्या कितना हो गया, 5 बार काटा है, क्या है, शून्य की संख्या 5 बार काटा है, इससे शून्य की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया, इसमें 5 आंसर हो जाएगा, शून्य के वो शून्य हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या बार काटा है, देखो यहाँ 1 बार काटा है, 1 बार यहाँ काटा है, 2 बार ना काटा है, तो शून्य की संख्या कितना हो गया, 2 गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे ये कितना बार काटा है, यहाँ एक भी एक सच को नहीं काटा है, एक सच पर नहीं ना काटा है, इसमें शून्य की संख्या हो गया 0 हो गया। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज 2.1 का खत्म हो गया। अगले दिन हम 2.2 को बताऊंगा, बहुत शॉर्ट तरीके से बताया हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी का वीडियो कैसा लगा। तब तक जय हिंद दोस्तों।